सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। मई मास समाप्ति की ओर है, जून का प्रारंभ हो रहा है। कुछ राहत हम सोच सकते हैं कि अब मिलेगी, लेकिन उमस तो है ही। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको रंग और वास्तु में नीले और पीले रंग का वास्तु में क्या भूमिका है वह जानेंगे। मंगल के नवम भाव से द्वादश भाव तक उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 1 जून को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु पालट हो रहा है। सोमवार को ही ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्ण हो रहा है और मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा शाम 7:08 पर। मंगलवार 2 जून को मूल नक्षत्र रहेंगे 10:05 तक रात्रि में। बुधवार 3 जून को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 9:40। ये अधिक मास की चतुर्थी है और इसका उद्यापन किया जाता है। रविवार 7 जून को वैधृति योग है सुबह 10:01 तक। इसी दिन भानु सप्तमी है। रविवार को सप्तमी होने पर उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 1 से 7 जून 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार भावनाओं में न बहे, बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है। उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। मंगलवार बुधवार फाइनेंशियल और इमोशनल इवेंट्स में खास ध्यान देने की जरूरत है। कोई प्लेजर ट्रिप आपको एक्साइटमेंट से भर देगी। गुरुवार शुक्रवार अजनबी का पॉजिटिव रिस्पांस आपको कार्य को और आसान करेगा। एक अच्छे मोटिवेटर का काम आपको करना होगा। नए क्रिएटिव वेंचर पॉजिटिव ग्रोथ देने वाला रहेगा, लेकिन थोड़ा समय पहले लेगा। शनिवार की बात करते तो वर्क प्लेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें, जिससे कठिन कार्य भी पूर्ण होने वाला है। कोवर्कर के साथ अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है। रविवार की बात करते तो पुराना प्रोजेक्ट मेहनत से पूर्ण हो रहा है, फायदेमंद साबित होगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्य आपका अटेंशन भी चाहेंगे। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार फाइनेंशियल फायदे पाने के लिए कार्य में समय देने की जरूरत है। समय एनर्जी को प्रोफेशनल इमेज पब्लिक रिलेशनशिप में लगाएं। मंगलवार बुधवार आलस में समय बीतेगा। भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव आप करेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, स्वविवेक से निवेश करें। गुरुवार शुक्रवार समय को ऑर्गेनाइज करना सीखें। क्रिएटिव टैलेंट पॉपुलर बनाएगा, आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगा। कठिन टास्क को पूरा करने का संतोष भी आप में रहेगा। शनिवार रविवार श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात आपकी हो रही है। धार्मिक कार्यों में आप प्रवृत्त हो रहे हैं। मनोरंजन, मस्ती, हंसी मजाक के लिए समय आपके लिए अच्छा है। रविवार की बात करते तो वर्क एरिया में सेलिब्रेशन हो सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी। करियर में सीनियर्स का आशीर्वाद आपके साथ रह सकता है। अतिरिक्त मेहनत करने से प्रोफेशनल दिक्कतों से भी बाहर आप निकल सकते हैं, सफल होंगे इस कार्य में। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं।
जानते हैं, देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके गुरु अभी कर्क राशि में आ रहे हैं। सोमवार की बात करते हैं तो संबंधों में निकटता आ रही है। किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। मंगलवार बुधवार आपको दूसरों का सपोर्ट मिलेगा। प्रोफेशनल पर्सनल दोनों तरह के कामों में बिजी रहेंगे। क्लियर और फोकस अटेंशन रखने से काम अच्छी तरह से हो पाएंगे। गुरुवार शुक्रवार अनसिक्योरिटी से बाहर आना होगा। ह्यूमर का इस्तेमाल करें, अपने तक ही सीमित न रहे, अपने रूटीन काम को ब्रेक करें। शनिवार की बात करते हैं तो प्राइवेट लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। दिल के मामले में असुरक्षित महसूस करेंगे। कमर्शियल प्रोजेक्ट में देरी भी हो सकती है जिससे निराशा हाथ लग सकती है। रविवार की बात करते तो ओपन माइंड से दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। केवल फाइनेंशियली नहीं, स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी आपकी तारीफ हो रही है। पॉजिटिव सोच पैसों के मामलों में आपको फायदा दिलवा सकती है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। 1 जून को कर्क राशि में गुरु का गोचर हो रहा है, तो ये आपको राहत वैसे भी देगा। सोमवार की बात करते हैं तो रचनात्मक प्रयास सार्थक बन रहे हैं। आय के नए अनुबंध मिलने की संभावना है। आमोद प्रमोद और मनोरंजन में समय बीतेगा। मंगलवार बुधवार पड़ोसियों से अच्छी बनेगी। बिजनेस ट्रिप की उम्मीदें पूरी होगी। सही प्लानिंग से सफलता मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार सही समय पर निर्णय लेने और इन्वेस्टमेंट करने में सफलता पाने में आप सफल बन रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट संतोषजनक रहेगा। सुखों में वृद्धि हो रही है। शनिवार को फाइनेंशियल फायदा पाने के लिए कार्य में समय देने की ज़रूरत है। समय एनर्जी को प्रोफेशनल इमेज बनाने के लिए पब्लिक रिलेशन में आप लगाएं तो अच्छा रहेगा। रविवार की बात करते हो तो कार्य में कोई शीघ्र निर्णय लेने के लिए आप पर दबाव बना रहा है, लेकिन जब तक पूरी तरह से आप संतुष्ट न हो तब तक पूंजी न लगाए। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। रंगों का हमारे जीवन पर क्या महत्वपूर्ण स्थान है, उस विषय में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। रंगों का असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। हम रंगों का वास्तु के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको लाल और हरे रंग के विषय में बतलाया था। आज हम आपको नीले रंग की बात करेंगे। और नीला रंग जो है ये मन को शांति प्रदान करता है। यदि डिप्रेशन और नर्वस सिस्टम की समस्या से कोई व्यक्ति परेशान है तो अपने बेडरूम में नीला रंग बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए। हृदय रोग के लिए भी नीला रंग लाभदायी होता है। जैसे पिछली बार हमने आपको कहा कि लाल रंग जो है ये जिसे दिल की बीमारी है या दिल से रिलेटेड हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है उनको तो लाल रंग यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन नीला रंग बढ़िया होता है, बेस्ट होता है उनके लिए। नीले रंग का उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, पर एक सीमा से अधिक इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। और ये रंग चिकित्सा विशेषज्ञ के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित जो व्यक्ति है उनको नीले रंग की बोतल में रखा हुआ पानी पिलाना चाहिए। ये भी एक अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं पीले रंग की। पीला रंग भी ठंडा ही माना जाता है आमतौर पर, परंतु ये होता है गर्म। पीला रंग ये सूर्य का प्रतीक होता है, गुरु का प्रतीक होता है। जिन लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होते हैं उन्हें अपने आसपास पीली वस्तुएं अधिक रखनी चाहिए। साथ ही पीले वस्त्र भी धारण करने चाहिए। यह जो रंग होता है ये पेट की बीमारी में भी राहत देता है। पीले रंग का प्रयोग किचन में कर सकते हैं। पीले रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। पूजा घर में शुभ माना जाता है। बाथरूम में पीले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए आमतौर पर। पूजा घर में हल्के पीले रंग का उपयोग आप कर सकते हैं। ये आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाला होता है।
अगले सप्ताह कुछ और रंगों की चर्चा हम करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे। कार्य निर्णयों में शिथिलता न आने दें। प्रयत्नों के बावजूद असफलता आपको निराश कर सकती है। मंगलवार बुधवार संतान के द्वारा उत्तरदायित्व संभालने से मन हर्षित होगा। शत्रुओं और विरोधियों पर विजय आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो अनायास धन प्राप्ति हो रही है। विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है। शत्रु भय से मुक्ति भी मिलेगी। यात्रा देशाटन के योग बन रहे हैं। शनिवार अच्छे अच्छे शगुन सामने आएंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो कार्य की अधिकता रहेगी। जीवन साथी का प्रोत्साहन मिलेगा। संबंधों में निकटता आ रही है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार धन, सम्मान, यश, कीर्ति की दिशा में किया जा रहा है प्रयास सफल बनेगा। पारिवारिक सुख और सहयोग मिल रहा है। मंगलवार बुधवार अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दे। देह में दुर्बलता परेशान करेगी। भारी वाहन पर व्यय करना पड़ेगा। मातृपक्ष से विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। गुरुवार शुक्रवार नए लोगों से मिलकर बेहद खुश होंगे। यही मौका है जब आप अपने को किस तरह साबित करते हैं वह दिखाने की जरूरत है। शनिवार अपने को किस तरह प्रेजेंट करना है आप बखूबी जानते हैं और आपकी योग्यता आपको और ज़्यादा पॉपुलर बना सकती है। रविवार की बात करते तो महिलाओं की धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन आनंददायी रहेगा। धर्म, अध्यात्म आदि विषय की ओर आप प्रेरित होंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार बुद्धिमानी आपको अपने व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घर की ओर। घूमने फिरने जाने का कार्यक्रम भी इस सप्ताह बन सकता है। मंगलवार बुधवार प्रोफेशनल क्षेत्र में अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ रहा है। नए सूचनाएं सपने को साकार करेगी। चरमराई हुई स्थिति में सुधार आ रहा है। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा। कम्युनिकेशन की कमी को दूर करें। नए प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। शनिवार सुविधाओं पर व्यय करना पड़ेगा। हेल्थ पर ध्यान दें। उद्योगों में पुरानी मशीनरी में बदलाव की आवश्यकता है। रविवार की बात करते तो अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। आप घर में दोस्तों को इनवाइट करेंगे। सेलिब्रेशन का प्लान बन रहा है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो धैर्यवान बने। लोगों में महत्वपूर्ण माने जाएंगे। स्वयं को मेंटेन करें। रूटीन काम होंगे। मंगलवार बुधवार आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर हो रही है। घनिष्ठता बढ़ेगी। गीत, नृत्य, ललित कलाओं में मन लगेगा। आशावादी आप बने रहेंगे। गुरुवार शुक्रवार जुगाड़बाजी से कार्य करें। सुखद अनुभूति होगी। खुशी का माहौल रहेगा। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है। शनिवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। पुरानी बकाया प्राप्ति भी हो रही है। रविवार की बात करते हैं तो उदर संबंधी पीड़ा रहेगी। अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। खर्च पर कंट्रोल करें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। श्रृंखला चल रही है नवग्रह पीड़ा उपाय। इसमें हम हर व्यक्ति के सूर्य से लेकर केतु तक अलग अलग भावों में प्रतिकूल होने पर, निर्बल होने पर क्या उपाय करने चाहिए सर्वसाधारण, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको बतलाया था मंगल के विषय में अष्टम भाव तक। आज हम नवम भाव से लेकर द्वादश भाव तक अगर मंगल निर्बल है या अशुभ स्थिति में है तब क्या उपाय करें, इस बारे में बतलाएंगे। नवम भाव में मंगल प्रतिकूल होने पर कार्यों में बाधाएं अधिक आती है, क्योंकि भाग्यस्थान है वो। प्रतिदिन क्या करें, देवी की आराधना करें। लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। मसूर की दाल किसी मंदिर में मंगलवार को दान करें।
सत्पुरुषों का सत्कार समय समय पर करते रहें, ये एक उपाय है नवम भाव में मंगल की प्रतिकूलता को, अशुभता को दूर करने के लिए। जन्म कुंडली में अगर दशम भाव पर मंगल है और निर्बल स्थिति में है तो किसी से पर्याप्त सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो सकता, जिस और सम्मान तो प्राप्त होगा ही नहीं और वो विरोधी भी बन जाएगा आपका। शासन से भी गतिरोध बढ़ता है। मंगल की प्रसन्नता के लिए क्या करे? स्वयं में मस्त रहे, किसी से मान सम्मान की अपेक्षा ही न करे। अपने कार्य के प्रति पूरी जिम्मेदारी से और लगन से जुटे रहे। तांबे के बर्तन का प्रयोग जल पीने के लिए करें या उसे तांबे के बर्तन को खाली न रखें। हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें। इन उपायों से दशम भाव पर मंगल वैसे तो स्थान बली हो जाता है, लेकिन अगर निर्बल है, अशुभ स्थिति में है तो ये उपाय कर सकते हैं। आय स्थान यानी कि एकादश भाव में मंगल वैसे तो स्थान बली होते हैं, अगर अशुभ स्थिति में है, निर्बल है तो जातकों को आम तौर पर धन से संबंधित समस्या रहती है, संतान से भी मतभेद रहता है। अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन लाए, बहुत ज़्यादा हिटलरशाही न करे, खुले दिल से किसी भी कार्य में खर्च करे, परोपकार का भावना रखें, शहद का सेवन प्रतिदिन करें। ये उपाय है एकादश भाव के लिए। अब व्यय भाव की बात करते हैं। यदि मंगल व्यय भाव में निर्बल स्थिति में है तो खर्च बहुत अधिक करने पड़ते हैं अनचाहे रूप से। क्या करे? स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता और उपाय क्या करे? बजट के हिसाब से काम करे, ज़्यादा साथ ही साथ उस विषय में ज़्यादा न सोचे। मिश्री और शहद दोनों साथ में मिला करके खाएं रोज़। नीम के पत्ते भी चबाएं रोज़, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मंगल जो है ये खून से संबंधित समस्या देता है। तो अगर नीम के पत्ते खाएंगे तो वो एंटीबायोटिक का काम करेंगे आपके लिए। नीम के वृक्ष को प्रतिदिन सींचे रविवार छोड़ करके। ये उपाय है द्वादश भाव में मंगल के प्रतिकूल होने पर। इस प्रकार से कुछ सर्वसाधारण उपाय या आप करते हैं, पूर्ण श्रद्धा से उन उपाय को करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मंगल की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए मंगल के जप पूजा भी कर सकते हैं। और अंग अंगारकाय नमः ये सरल मंत्र है मंगल का, इसका आप जप करें या जाप किसी पंडित जी से करवाएं, ये भी अच्छा उपाय हो सकता है। साथ ही किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से सलाह मशवरा करें और मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना सलाह के धारण न करें। अगले सप्ताह हम बुध के लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक प्रतिकूल होने पर क्या उपाय करने चाहिए उस विषय में जानकारी देंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि का अधिपति है गुरु। सोमवार जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू रखें, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां रह सकती है। मंगलवार बुधवार आपको कार्य में प्लानिंग और मेहनत से जुटना होगा। आप जीवन के हर फेज को खूब एंजॉय करेंगे, आमदनी बढ़ाने में भी समर्थ होंगे। गुरुवार शुक्रवार अच्छी अंडरस्टैंडिंग से दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे। फाइनेंशियल मामले कंट्रोल में रहेंगे। फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेशन भी हो सकता है। शनिवार को आपका पार्टनर आपकी योग्यता को पहचानेगा। आप क्रिएटिविटी से भरपूर रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा रहेगा। रविवार की बात करते हो तो वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है। देश देशांतर से सुखद समाचार की प्राप्ति हो रही है। धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति आप में रहेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार व्यावसायिक यात्रा से लाभान्वित आप होंगे। भूमि, जमीन, जायदाद और अचल संपत्ति के बंटवारे से खुशी होगी। मंगलवार बुधवार कार्यक्षेत्र में शिथिलता आ रही है। मिथ्या निंदा का भय परेशान करेगा। किसी अघटित घटना को लेकर के मानसिक तनाव में भी रह सकते हैं। आकस्मिक व्यय करने पड़ेंगे। गुरुवार शुक्रवार रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है। सच्चाई पर चलना कभी भी अच्छा होता है। फ्रेश एनर्जेटिक फील करेंगे। हास विलास में समय बीतेगा। शनिवार को कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करने पड़ेंगे। उत्साह को बनाए रखें। प्रशंसा प्राप्त हो रहा है। किसी नए चेहरे से मुलाकात भी हो सकती है। रविवार की बात करते तो परिवार व दोस्तों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होकर के उभरेंगे। नई भूमिका काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन विवादों से बचना जरूरी है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ।
शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार किसी फाइनेंशियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उससे जल्दी निपटा लेवे। अपने करीबी कोई छोटा मोटा तोहफा दे सकते हैं। मंगलवार बुधवार व्यापार व्यवसाय में अकस्मात लाभ के अवसर बनेंगे। भाई बंधुओं का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। बुधवार गुरुवार और शुक्रवार की बात करते हैं तो चिंता उत्पन्न होगी। कोई क्रोध कर रहा है तो भी बहस में न उलझे। यात्रा में सावधानी बरते, अपने ही विवेक से काम करें। शनिवार को अथॉरिटी का कोई व्यक्ति आपको स्ट्रांग एक्शन और एटीट्यूड के खिलाफ एक्शन लेगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के चलते कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। रविवार की बात करते हो तो जीवन शैली में सुधार आ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है। कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करना पड़ेगा। हास विलास बढ़ रहा है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार काफी समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। घर के मामलों में किया गया इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा। कोई ट्रैवल ट्रिप सफलता से भरपूर रहेगी। मंगलवार बुधवार किसी फाइनेंशियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे जल्दी निपटा लेवे। अपने करीबी को कोई छोटा मोटा तोहफा दे सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार फिजिकली और मेंटली फिट महसूस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस फ्रंट पर स्ट्रेस से गुजर सकते हैं। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट अच्छे रिजल्ट आपको देगा। शनिवार को किसी पुराने प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हो सकता है। समय को परिवार के मुताबिक ऑर्गेनाइज करें, परिवार के साथ समय बिताएं, अच्छा रहेगा। रविवार प्रोफेशनल तरीके से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो संतोषजनक नहीं रहेगी। आपका ईगो हर्ट हो सकता है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 1 से 7 जून 2026 तक। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।